नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बाजार ने आज फिर से जितने भी सेंटीमेंट थे बेयरिश, उन सबको डिनाई कर दिया। आप ध्यान दीजिए, गैप डाउन ओपन हुआ, स्टार्टिंग फॉल के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा रिकवर हुआ। ये गैप ऑलमोस्ट आपका फिल हो गया। अब आप बोलोगे कि रीज़न क्या था? तो रीज़न कुछ नहीं है। बाजार जो है वो अपने हिसाब से चलती है। भले ही अमेरिका के रीसेंट अटैक की वजह से यहाँ पर शुरुआती जो थोड़ा-सा डर था, वो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद बाज़ार ने क्लोजिंग कहाँ दी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे वॉर देखे, अज़रबैजान, आर्मेनिया, फिर आपका रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद इज़राइल, गाज़ा, उसके बाद इज़राइल, फ़िलिस्तीन और हम इज़राइल और ईरान वॉर देख रहे हैं, जबकि अभी इसके अंदर अमेरिका ने भी एंट्री मारी है। तो क्या वर्ल्ड 3 शुरू होगा? अगर शुरू होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, तो बाज़ार को तो कायदे से क्रैश होना चाहिए, लेकिन बाज़ार यहाँ पर भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ डेंजरस साइन। मैं अभी भी कहूँगा ये थोड़ा-सा डराने वाला है। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हम और आप ट्रैक नहीं कर पा रहे। एफआईआईज़ की जो है वो बाइंग कंटिन्यू हो रही है, इस सिचुएशन में कंटिन्यू हो रही है। ये थोड़ी समझ से परे है। इस पे मैंने थोड़ी-सी एनालिसिस की है, तो मैंने ये देखा है कि एफआईआईज़ की जो बाइंग है ना, वो मोस्टली किस पर है? मोस्टली फ्यूचर्स पर है। और ये फ्यूचर्स पर क्यों हो रही है? कहीं ये हेज तो नहीं? कहीं उनकी कॉल पोजीशन पहले से शॉर्ट है और हल्का-सा बाज़ार जब ऊपर जाने की वजह से उन्होंने फ्यूचर बाय किया है और वो इसको हेज कर रहे हैं, और जहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वहाँ से बाज़ार गिर सकता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन इसके बारे में 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंट्राडे में अगर हम थोड़ा-सा डिसिप्लिन फॉलो कर लें और बायस होना बंद कर दें ना, तो हम इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एक हुक चाहिए। आप ध्यान दोगे ना, तो बाज़ार ने यहाँ पर एक हुक बनाया। ये एक शॉर्ट ट्रेंड था, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। मैंने कॉल शॉर्ट की हुई थी, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया, लेकिन जैसे ही रिकवरी हुई, मैंने अपना पुट भी शॉर्ट कर दिया, पूरा का पूरा हेज बना दिया। 82,000 से लेकर 81,500 ये सेंसेक्स में पूरा लॉक कर दिया। और अगर आप जाके सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसी के बीच में क्लोजिंग हुई है, और ये मैनेजमेंट ऑप्शन सेल में पॉसिबल है। आपका कुछ भी व्यू हो सकता है और वो व्यू गलत भी हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गलत होते हो तो क्या आप उसको मैनेज कर सकते हो? अगर ये मैनेजमेंट आता है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर आपका व्यू सही हो जाएगा, आप मैक्स कमाओगे। व्यू सही नहीं होगा, ठीक है, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आप छोटा-सा कमाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप कमाओगे। तो ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती हैं। अब अगर मैं इस चार्ट को देखूँ और बताऊँ कि कल का क्या लेवल है, तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा-सा देखिए, थोड़ा-सा हाइयर टाइम फ्रेम में देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम वापस उसी रेंज के अंदर हैं, जिस रेंज में हम पिछले 1.5 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलना यहाँ पर बहुत ही जल्दबाज़ी हो जाएगी। हाँ, इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स निकाले जा सकते हैं, जिसे आप ट्रेड कर सकें। लेकिन फिर से रिपीट करूँगा कि आपको स्विच करना भी आना चाहिए, या आप टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी सीखें। 25,050 का लेवल है, ठीक है, आज का हाई है। बीच में यहाँ पर प्रीवियस हाई हमको यहाँ मिलता है, जो कि है 25,140। तो 25,050 के ऊपर लॉन्ग करें, जिसकी टारगेट आपके 25,140, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आप 25,250 तक जा सकते हैं। ये इंट्राडे लेवल है। अब बात करेंगे शॉर्ट की, और शॉर्ट बनेगा आपका 24,900 के नीचे। 24,900 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 24,800 और उसके बाद 24,725। ठीक है, ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है, बाजार के सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो आप जब भी एंट्री करें तो अपनी पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट को टाइट रखें और टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक करें। होप चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होगी। इस समय हम वापस इस गैप डाउन की वजह से कहाँ चले गए हैं, फिर से हम अपने वीकली रेंज के अंदर चले गए हैं। 25,200 अपसाइड में हमारा रेंज का हाई है, और डाउन साइड में 24,400। तो इस रेंज के अंदर हमारे कल के लेवल्स ये हैं, इसी को हमें कल इंट्राडे में
ट्रेड करना है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं इंट्राडे चार्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये देखेंगे ना तो वॉल्यूम के साथ आया है। तो यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लो आप 55,900। यहाँ पर जिसने भी बैंक की पोजीशन क्रिएट की है वो इस लेवल को डिफेंड करेगा। तो आपका जो शॉर्ट बनेगा वो बिलो देन 55,900 ही बनेगा। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग बनेगा आपका 56,250 के अब 56,250। यहाँ तक ही सावधानी रखनी है। कहाँ? 56,350। और अगर ये ब्रेक कर गया तो आराम से आप 56,500 और 56,600 जा सकते हो। ये दो टारगेट आपको मिलेंगे। शॉर्ट के लिए मैंने पहले भी बताया कि इस लाइन का जहां से आज के दिन फ्रेश बाइंग आई है, ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक इंट्राडे में आपका शॉर्ट बनेगा नहीं। 900 के नीचे आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 55,800 और वो ब्रेक हो गया तो आप 55,700 तक जा सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये आपके पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। ये लेवल्स निकालना बहुत इजी है, लेकिन इतना ही नहीं है। बाजार में किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट मार्केट में मैं आपके लेवल बता दूंगा, हो सकता है चलेगा, लेकिन उसके बीच में किस तरह से मूव करेगा ये यहाँ से नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। और उस मोमेंट को कैसे ओवरकम करना है ये आपने खुद सीखना है। इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं ही ट्रेड करूंगा अपने लिए, आप अपने लिए करेंगे। तो मेरे फियर को मुझे मालूम है किस तरीके से कंट्रोल करना है। वही चीज़ आपने भी सीखनी है कि आप अपने फियर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।